आज भाषणोपेक्षा में यहाँ पर समझा रहे हैं, ये जीव तू कर्म के कारणों को छोड़ना नहीं चाह रहा और कर्म से मुक्ति चाहता है, ये कभी संभव नहीं है। अब तो जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं, अब त्यागी वृत्ति श्रुत सागर जैसे ज्ञानी जीव भी यंत्रों का प्रयोग कर लें और मोबाइल फोन, तो ये सब क्या है? राग बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं। वही राग बढ़ाने वाली वस्तुएं हम सम्मिलित से करके ललित कूट पर बैठे हों चाहे शुणभद्र कूट पर बैठे हों, वहाँ से मोबाइल घर में लगा हलो, तो तुम कूट पर बैठे ललित कूट पर परिणति तुम्हारी हलो में ही है, घर में ही लगी है। मालूम चला 80 साल 100 साल निकल गए घर छोड़े, लेकिन प्रतिदिन समाचार ले लेते अपन तो 24 घंटे अपन घर में ही हैं। कोई आनंद ही नहीं आ पा रहा एकांत का। उस परिणति को अपन तो जब तक हम राग देश से मोक्ष नहीं पाएंगे तो कर्मों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? विभेद में तो मोक्ष हो। ये जीव भयभीत है, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि राग नहीं छूट रहा है। समन्त स्वामी ने शंभु स्त्रोत में जो व्याख्यान किए तत्व के स्तुति करते करते गंभीर गंभीर व्याख्यान किए हैं। बहुत महान ग्रंथ है शंभु स्त्रोत। आदेश उपदेश संग में रहने का, दुनिया से दूर रहने का। वो भी संग ही है ना। आओ सुनो चुल्लक जी, कौन सी गाथा है? आसु हेदु जीवो जम समुद्र डिप्पदे खिप्पम आसु क्रिया तम्मा मोक्ष में तुमने चिंतित जो चुल्लक जी श्री समय साजी में लिखा है, जो न जान दी अपम, जो निज आत्मा को नहीं जानता है, और आश्रय भाव आत्मभाव, आश्रय भाव आत्मभाव में भेद करना जानता है, वही जीव मोक्ष जा सकता है। जो आश्रय की अशुद्धता को, आश्रय की अशुद्धता को, आश्रय की क्लिष्टता को जो नहीं जान पा रहा है, वो जीव मोक्ष कैसे जा सकता है? इसलिए आत्मभाव को पहचानना और उसमें पुरुषार्थ करना, ये सम्यक दृष्टि जीव का धर्म है। मतलब सुबह से शाम तक अनादिकाल से जीव कर्म से यानी पुद्गल से ही लिप्त है और पुद्गल में ही लिप्त है। जो कुछ हो रहा है सब पुद्गल के साथ हो रहा है, उसी में हर्ष विचार चल रहा है। पुरुष पर विचार ही नहीं है, पुरुष पर विचार नहीं कर रहा, पुद्गल पर विचार कर रहा है। दोनों पूपू हैं। पुरुष पर विचार करे तो पुद्गल छूटे, अशुभ अशुभ भी नहीं मानता। जिससे जीव की साता के उदय का फल भोगने में आता है उसे आनंद मनाता है, और जिससे असाता का फल भोगने उससे दुखी मनाता है। लेकिन चाहे साता हो चाहे असाता हो, चाहे साता से प्राप्त द्रव्य हो, लावंतरा के कर्म का क्षेत्र भी पुद्गल ही है। उस पुद्गल प्रकृति के नियोग से अन्य पौद्गलिक सामग्रियां मिल रही हैं, उनमें जीव मुस्कुरा रहा है। ये सब अपना निजी निर्णय है, अंदर का निर्णय है कि हम अंदर क्या कर सकते हैं। आसव हेतु जीवो, हे जीव जो आश्रय जम समुद्र डिप्पदे खिप्पम, ये जन्म रूपी समुद्र में
ये जीव शीघ्र ही गोते खा रहा है, डूब रहा है। निमज्जते आश्रव क्रमाश जन्म समुद्रे यानी संसार समुद्र में क्षिपम शीघ्र निमज्जते, डूब रहा है, गोते लगा रहा है। तम्मा इसलिए आश्रव क्रिया, जो आश्रव की क्रिया है, देखो पंचम काल चल रहा है, जितने अच्छे से साधना करोगे अच्छे स्वर्ग में पहुंचोगे तो वहाँ तुम्हारे संस्कार अच्छे रहेंगे, तो वहाँ से शीघ्र आकर के मनुष्य बन के मोक्ष चले जाओगे। जैसे मनुष्य बन जाओ, अरे तुम नीच कुल में जब मनुष्य बन गए, मांस मदिरापान करने वाले स्थान पर जन्म ले लिए, विविचार में तल्लीन लोग हैं, उनको पाप का कोई बोध ही नहीं है, और चारवाकी बन गए, मनुष्य तो बन गए। तो ऐसे खोटे काम करके वो मनुष्य क्या मोक्ष जाने के संस्कार डाल पाएगा आत्मा में? नहीं डाल पाएगा। ऐसे देव तो बन गए, भवनत्रक में चला गया जीव, भवनत्रक में चला गया, काय पर विचारा आयशानाथ, ऐसा स्वर्ग तक काय पर विचार होता है, तो वो वहां जाके क्या करेगा? अरे अच्छी साधना करो, अच्छे स्वर्ग में जाओ, अच्छी संगति पाओगे, सुधर्म सभा में प्रवचन सुनना तो तत्व निर्णय बनेगा। परंतु जीव सोच नहीं पा रहा, और ये भ्रम निकाल देना चाहिए राकेश जैसे विद्वानों को। आप कौन सा काम कर रहे हो, इनकी भाषा सुना रहा हूं, आप कौन सी बड़ा खेती कर रहे हो? बोले क्यों? पंचम काल है, आप भी स्वर्ग जाओगे, हम भी स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग शब्द पर आपको सामान विशेष का चिंतन करने में बार बार सबके साथ क्या बोलता हूँ, बालक विशेष में विशेष का चिंतन करो, सामान विशेष का चिंतन करो। अभी भाई स्वर्ग कहाँ से शुरू हो जाएगा? भवनवासी से सर्वासिद्ध तक स्वर्ग संज्ञा है। पहले सुनो, वो स्वर्ग ही कहलाते सब। कहाँ गए? स्वर्ग चले गए, देव हो गए नहीं, रूढ़ है स्वर्ग। अब अरे सामान्य कथन की व्याख्या कर रहा हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं विशेष भी बोलना सीखो। तो सामान्य से क्या बोलोगे? स्वर्ग गए, ज्योतिषी स्वर्ग में नहीं है क्या? ठीक है, अब भवनवासी देव हैं, तो सामान्य रूप से उनकी संज्ञा स्वर्ग ही कहते, भाई स्वर्ग है। लेकिन भवनवासी भवन नरकों में है, व्यंतर भवन नरकों में है, और इस त्रिक लोक में भ्रमण करते रहे। चलिए, अब स्वर्ग शब्द से तुमको विकल्प आ रहा, तो देव संज्ञा को प्राप्त करा रहे हैं हम। अब तुम देव संज्ञा पर बोले कहाँ हो गए? बोले देव बन गए। तो देव बने, कौन से देव बन गए? कौन से देव बन गए? भवनत्रक में चला गया जी, देव बन गया। ऐसे ही आप ये मत कहिए, आज से प्रत्याख्यान कर दो इस बात का कि मुनिराज भी स्वर्ग देव बनेंगे, हम भी देव बनेंगे। तुम देव तो बनोगे, अच्छे भावलिंगी मुनि बन के देव बनोगे तो आप अच्छे देव बनोगे, और सम्य की प्रार्थना कर ली, देव बन भी जाओगे तो भवनत्रक में जाओगे। ठीक है, ज्यादा विकल्प के देव दुर्गति हो जाएगी। भवनत्रक का मतलब ही देव दुर्गति है। इसलिए अब देखो, एक खेत में गन्ने उग रहे हैं, बोले गन्ने चूस लो, गन्ने जितने तुम्हारे पैसे वैसे गन्ना, गन्ना इतना मोटा भी आता है, ऐसा पतला भी आता है, अंगुली जैसा पतला भी आता है, अलग अलग उनके स्वाद हैं। बोले क्या खाते? बोले गेहूँ खाते हैं। तो गेहूँ कठिया, पिसिया, WH कितने प्रकार के गेहूँ होते हैं, तो सारे के सारे गेहूँ में भेद है कि नहीं? स्वाद में भेद है। ठीक है, अब गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, एक माँ रोटी बना रही है, बिल्कुल मुख में रखते ही अंदर जा रही है। एक ऐसी रोटी बन रही है कि भैया रबड़ जैसे टूटे रबड़ खींच रही है, और अंदर मुख में ले जाओ वहीं घूम रही है वो बेचारी। अब बोलो, बोलो रोटी खा लो। ओ काशीलाल पुत्र, सुन रहा कि नहीं बेटा? हाँ, यही भाग्य की बात है कि माँ अच्छी रोटी बनाना जानती हो। ठीक है, और माँ ने अच्छी रोटी बनाना तुमको ज़्यादा अच्छे से खिला दिया, फिर तुम्हारी सासू की बिटिया घर में आ गई,
अब वो बनाना नहीं जानती, अब तुम बेचारे आपस में लड़ोगे या रोगे? बोले फिर तुम्हें माँ की रोटी याद आएगी, माँ कितना अच्छा खिलाती थी, ओ हो, कौन से कर्म के उदय आ गया, अब जीवन भर तुम्हें पिटना बेटा। सुनो, मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ, आहार लेने गया ना तो कोई घर ऐसे आहार भोजन बनाने जानते लोग कि भोजन देखते ही आदमी को भूख लगने लग जाए। कोई ऐसा भोजन बनाते हैं कि बेचारा उसका चेहरा देखते ही उसे भूख भग जाए। ठीक है, अब सुनो बालक, अब माना कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बेचारे की 21-22 साल में शादी हो गई। ठीक है, अब उसको जीवन भर रहना उनके साथ, और ऐसी काली कलोटी, कितने सुंदर सामान लाए वो व्यक्ति, पर वो काली करके रख दे। अब उसको जीवन भर बेचारे को यही कर्म का उदय आ गया कि नहीं आ गया? अब अम्मा की याद करते रहो बेटा, अम्मा ऐसी खिलाती थी। इसलिए समझ, तो मैं क्या सोचता हूँ, हम तो एक दिन को आए सो ठीक है, इससे बेचारे क्या हो रहा होगा जीवन रहने में। अब बद्र कुमार गए, अच्छी सब बढ़िया सुंदर दाल लेके आए, जब घर में बनी सो काली कलूटी। बाजार गए, अच्छी साग लेके आए, घर में बनी तो उसमें देखते ही तवे की और साग की एक ही शकल। अब बोलो बेटा क्या सोचे, कितने दिन चिल्ला भी, तो सोचा ठीक है अब जो है सो है, अब जो है सो है, क्या करोगे आप? ठीक है, तो सार समझो, सार ये है कि व्यक्ति को हर विषय में पुण्य कमा के रखना चाहिए। अब तुम तो गोरे हो गए बेटा, और कहीं देवी तुम्हारी काली मिल गई, फिर वो तुम्हारा बड़ा भाई मुस्कुरा रहा है। इसलिए यहां पर क्या करें, आसो जीव जम समुद्र डिब्बे के पम आसो क्रिया तम्मा। ये मूल बिंदु क्या है सुरसागर जी? आसो क्रिया तम्मा, इस तस्मात, इसलिए आश्रय जो क्रिया है ऐसी मोक्ष निमित्तम हेतु नहीं। आश्रय क्रिया तम्मा मोक्ष निमित्तम ना, आश्रय क्रिया मोक्ष का निमित्त नहीं है। चिंतित जो ऐसा चिंतन करो, शुभ आश्रय करोगे तो स्वर्ग में भटकते रहोगे, अशुभ करोगे तो नरक तिरंच में मध्यम में रहोगे तो मनुष्य बनते रहोगे। लेकिन मोक्ष जाना है तो आश्रय का निरोध करना ही पड़ेगा। इसलिए हाँ, बस बहुत ज्ञानी, तुम्हारा ज्ञान यही आता है। अरे भाई आप ठीक कह रहे भी चाहोगे, लेकिन यच्च मोक्ष भी ना कांच मोक्ष मत गच्छति इत्युक्तम तान्विच कांच कौन पीजोत, ये श्लोक लिखा ना कि भाई मोक्ष की इच्छा मत करो। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे का बोलो ना, बोलिए। सापि स्वान निष्ठित्व चिंते आत्माधीने सुकेता यत्र किम निकृष्ट। यदि आपको इच्छा करने की आदत ही पड़ गई है तो फिर आप मोक्ष का ही पुरुषार्थ करो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, तो क्या ना डॉक्टर साहब, प्रज्ञा के नियोग से तत्वों को स्मृति में लाना, धारणा में बिठा लेना, ये फिर भी सरल है, लेकिन मोह की आंख में न अपने आप को झुलसाना, ये पुरुषार्थ की बात है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन पंच परमेष्टि के मंदिर में बैठ करके आदमी घर के प्रगत तत्वों से बात करे तो परमेष्टि का ध्यान करना ज़्यादा अच्छा है, बराबर। पर स्वरूप लीनता में जब पंच परमेष्टि नहीं आते तो अन्न का आना ही क्यों। जिस मछली को स्थल ही मृत्यु कारण हो, उसको अग्नि का अंगारा कैसे जीवित रख सकता है? ऐसे जिस योगी को शुभ उपयोग ही झुलसा रहा हो, वो अशुभ उपयोग में कैसे जा सकता है? उस योगी की बात है। अब डॉक्टर साहब साक्षात दिख रहा जीव को, कुटुंब परिवार घर गृहस्थी इनके राग सता रहा है, तो कैसे कल्याण होगा? हमारे सुयश भाई हैं जी, यस
फिर 4 दिन बाद फिर घर जाना, फिर अहमदाबाद के नाम पर बम्बई घूमता है, बम्बई के नाम पर भिंड घूमता है, तो कैसे कल्याण होंगे इन लोगों के? ठीक है, भिंड के नाम पर भाई दीक्षा लेने जा रहे हैं, गोद भराने जा रहे हैं, मालूम चला हरिद्वार में जाकर के। तो ये प्रश्न ये है कि जितने दुनिया के शौक हैं तुम पूरे करने जा रहे हो, बल्कि होना क्या चाहिए? दृष्टि नीचे, उपयोग अंदर भीतर। दृष्टि नीचे, उपयोग अंदर। सहज सरलता में जियो। क्या है? क्षण क्षण में आनंद ले, बैराग का आनंद लूटो। मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तो संसार से भोग से निर्वन्न होना, इसका नाम दीक्षा। अब वो जीव सोचता है जितने शौक है हमें सभी कर लेना चाहिए, सभी कर लेना चाहिए, फिर मिलेंगे ही नहीं। ऐसे तब उसके पैसे बीच में कहीं चला गया तो न दीक्षा हो पाई, न भोग ही न कुछ कर पाया, भोग में ही लिप्त हो गया। इसलिए यदि अच्छी चौकी भी रखते ना सबके साथ श्रावक, उसका भोग नहीं करने लग जाना कि क्या सुंदर चौकी आज मेरे पास रखी गई है, घर में तो कभी नहीं मिलते। तो न चिंतो जो, इसलिए कभी ऐसा चिंतन करो कि आश्रव से मोक्ष मिलता नहीं, मोक्ष तो निराश्रव भाव से ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु पहले अशुभ आश्रव से बचिए, फिर शुभ से भी बच जाओगे और शुद्ध में प्रवेश कर लेना। पर होता क्या ना, आश्रव तत्व सुनते ही राकेश भाई तुरंत ही अशुभ पर पत्थर नहीं मारता, हथौड़ा मारता सुख के ऊपर। सबसे पहले ये नहीं कहता कि सासू की बेटी को छोड़ो, अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़ो, नहीं, भगवान की भक्ति छोड़ो, ये आश्रव तत्व है। अरे नरक भेजने के लिए काम तैयार खड़ा कर रहा भाई, अरे उसको बोलो भाई तुम 5 पापों को छोड़ो, पंच प्रविष्टि का ध्यान करो, और इस ध्यान में अनिहित वृत्ति से 5 पापों का त्याग करते हुए, 5 महाव्रतों को धारण करते हुए और ध्यान में लीन हो जाओ, तुम शुद्धोपयोग में जाओगे तो पुण्य पाप दोनों से तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम मोक्ष पालोगे। इसे विधि से समझाना चाहिए। ठीक है, हाँ होने दो, अनिहित वृत्ति से हो रहा होने दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो आश्रव है ना, वो आश्रव ऐसा पुण्य संग्रह कराएगा कि उससे आपको उत्तम सेनन प्राप्त हो, और उस उत्तम सेनन प्राप्त करके उत्कृष्ट ध्यान करके निर्जला करके मोक्ष चले जाओ। इसलिए आश्रव मोक्ष का कारण है, ऐसा नहीं कथन करना। आश्रव शुभ आश्रव परंपरा से मोक्ष का साधन है। इस शब्द का जो प्रयोग आगम है वही प्रयोग हमें करना है, नहीं तो आश्रव दो कभी क्या लिखा है यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, आश्रव मोक्ष का कारण नहीं है। वो साधन का साधन बन सकता है, लेकिन कारण तो रत्नात्रय धर्म ही मोक्ष कारण है, आश्रव मोक्ष का कारण नहीं है।